बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज का ये वीडियो कक्षा 10 की मैथ से रिलेटेड है और हम लोग बुक पढ़ रहे हैं NCERT बेस्ड डॉक्टर मनोहर रे की बुक जो कक्षा 10 के लिए बनाई गई है। आज का जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3D। तो यहाँ पर हमने नोट किया एक्सरसाइज 3D और जो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है वो क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले कि अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन पे जाके थंबनेल के माध्यम से और हेडिंग के माध्यम से आप अपने पसंदीदा वीडियो तक पहुंच सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि समीकरण युग्म, तो नोट किया समीकरण युग्म, और क्या समीकरण युग्म है? ये 3x - 5y बराबर 20 और दूसरा है आपका 6x - 10y बराबर 40 का वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल। चले भाई, अब सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समीकरण को नोट किया हमने, नीचे लिखा 3x - 5y बराबर 20। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। और फिर 6x - 10y बराबर 40, समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा 2। ठीक है, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर मिस हो गई है। हमने आपसे कहा था कि जब भी वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो बराबर 0 कर देंगे, हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इरेजर का इस्तेमाल करके इसको हटाते हैं और कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि -20 और ये हो गया -40 बराबर 0, ये बराबर 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, कोई भी दो चार राशि के रैखिक समीकरण होता है, उसको हल करने से पहले हम जो समीकरण को हल करने की स्थितियां हैं उन पर विचार जरूर कर लेते हैं। हम हर एक सवाल पर विचार करते हैं, आपको भी विचार करने की ज़रूरत रहती है ताकि आगे जाकर के वो सवाल फंसने ना पाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता कि हम आपको वीडियो को बताते समय हर बार पहले कंडीशन को अप्लाई करें फिर सवाल को हल करें। ये कंडीशन अप्लाई का काम आप 1 सेकंड के अंदर रफ कॉपी के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि इस सवाल में हमें मालूम है, हमने करके देखा है अभी कुछ समय पहले कि कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो हमने ये सोचा, डिसाइड किया कि दो चार राशि के रैखिक समीकरण की लगभग आधी एक्सरसाइजें कंप्लीट हो गई हैं, तो ये भी हम आपको करके बताते हैं। तो यहाँ पर चलेंगे हमारे साथ। देखिए, दो चार राशि के रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c बराबर 0। और अगर रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं तो उन्हें क्रमशः a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 के से कंपेयर करके जो कंपोनेंट है या कॉफिशिएंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनके मान कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3x - 5y - 2 बराबर 0 की तुलना रैखिक समीकरण के मानक रूप a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, और ये हो गया आपका a1 बराबर 3, b1 बराबर -5 और c1 बराबर -2। आगे चलेंगे, इसी तरीके से जो दूसरा समीकरण है उसकी भी तुलना करेंगे और मानक रूप हो जाएगा a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 6x - 10y - 40 बराबर 0 की तुलना रैखिक समीकरण के मानक रूप a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। आइए चलते हैं। तो ये हो जाएगा a2 बराबर 6, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -40। अब हम लोग नीचे चलेंगे और नीचे हम लोग निकालेंगे a1/a2 का मान। तो जब हमने a1/a2 का मान निकाला तो a1 का मान है 3, a2 का मान है 6, कट जाएगा 3 × 3 = 3 × 6।
फिर हम लोग निकालेंगे b1 अपॉन b2 का मान। तो b1 है आपका -5 और b2 है आपका -10। जब हम इसे काटेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब हम लोग निकालेंगे c1 अपॉन c2 का मान। तो ये हो गया आपका c1 अपॉन c2, ये c1 है आपका -2 और c2 है आपका -40। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और इसके बाद 2 दूनी 4, तो 1/20। ठीक है, ये आपका आ गया। अच्छा, जरा देखते हैं फिर से एक बार। देखिए, कम तुलना करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, समीकरण गलत लिख गया है, यहाँ पर 20 है, तो इस आधार पर C1 का मान जो है वो 20 आएगा। चलिए भाई, सवाल अगर गलत हो जाए तो उसको सही समय पे संभालना भी ये आना चाहिए हमें। तो ये हो जाएगा, ये भी हो गया आपका 1/2। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि आप यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि कौन सी कंडीशन, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिभाषित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि इसके यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1/2 आता ये कंडीशन है रैखिक समीकरण युग्म के रैखिक समीकरण युग्म के अपरिभाषित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने सवाल को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अतः अभी इस सवाल में बज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। तो आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। और ये कंडीशन हमको दो चर राशि के रैखिक समीकरण के प्रत्येक सवाल के लिए रफ कॉपी पे हल करनी होती है, लेकिन हम यहाँ पर करके नहीं दिखाएंगे कि नहीं संभव है या नहीं संभव है, या अनेक हल है या एक हल है या द्वितीय हल है। हम इस कंडीशन को रफ कॉपी पे फटाक से चेक करके, अगर सवाल एक अद्वितीय हल आ रहा है तो उसको हम तुरंत सवाल को हल कर देंगे उस विधि द्वारा या उस फॉर्मेट द्वारा जिसके बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को बज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। आइए यहां पर लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म, और रैखिक समीकरण युग्म जो हमें दिया गया है उसे हम नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x + 7y = 13, और दूसरा दिया गया है हमारा 4x + 5y = 13 का बज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल। चले भाई, अब सवाल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए किस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस समीकरण को बराबर 0 करके लिखना होगा। तो उसके लिए हम लोग करते हैं कि 3x + 7y - 13 = 0, और इसके बाद 4x + 5y - 13 = 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमको x, y और 1 के बटे की चीज़ें लेकर के आनी होंगी। तो ये हो जाएगा x बटे। अब अगर x बटे किया तो सबसे पहले आपको पता है क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 × -13। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट रुकेंगे, आई होप कि शायद सवाल में कुछ गड़बड़ी हो रही है। अब मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने बुक को गौर से देखा, बुक यहाँ पर कुछ धुंधली छपी हुई है, तो मैंने नई बुक डाउनलोड करके देखी तो ये सवाल थोड़ा सा गलत लिख गया है किताब के द्वारा। हम इसको सही करते हैं। आपका सवाल है कि 0.3x + 0.7y = 0.13। ठीक है,
इसको थोड़ा सा इरेज करके लिख देते हैं तो बेहतर रहेगा। ये हो गया बराबर 0.13। फिर इसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे भी सेम टू सेम दिया गया है कि 0.4x, ठीक है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर, ये हो गया आपका 0.13। इसको हमने इरेज कर दिया और कुछ इस तरीके से लिखा कि 0.13, ठीक है। अब आप इसका हल बज्र गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए। तो ये हो गया आपका 0.3 और ये हो जाएगा आपका 0.7 और ये हो जाएगा 0.13 और ये हो गया 0.4, ये 0.5 और ये हो जाएगा 0.13। थोड़ा सा इरर था लिखते समय जो अब सही कर लिया गया है। आइए सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए जब हम इसको इस तरीके से नोट करते हैं तो एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन, ठीक है। देखिए एक लॉजिकल वे में हम आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं और एक अगर नई टेक्निक का हम आपके सामने इस्तेमाल कर लें तो शायद बज्र गुणनखंड विधि को और करीब से और बेहतर तरीके से अगर आप समझ पाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 की क्रमशः मानक रूपों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए a1 का मान क्या है आपका 0.3 और a2 का मान 0.4, फिर b1 का मान 0.7 और b2 का मान 0.5, फिर c1 का मान 0.13 और c2 का मान 0.13। ये अब इसके बाद बज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो बज्र गुणनखंड विधि का एक रूप ये भी होता है, जहाँ देखेंगे x अपॉन, ठीक है, x अपॉन अभी हो जाएगा आपका b1 b2 c1 c2, ठीक है। फिर इसके बाद y अपॉन ये क्या हो गया आपका c1 c2 और a1 a2। सीक्वेंस याद रखेंगे तो सवाल आसान रहेगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो गया आपका a1 a2 और b1, ये हो जाएगा b2, ठीक है। चले भाई सवाल को हल करते हैं। अब क्या करना है, ये सारे मान रख देंगे। तो ये हो गया आपका x अपॉन b1 का मान 0.7, b2 का मान 0.5, फिर इधर c1 का मान 0.13 और c2 का मान 0.13। इसके बाद y अपॉन c1 का मान 0.13, c2 का मान 0.13 और a1 का मान 0.3, a2 का मान 0.4, फिर 1 अपॉन a2 का मान a1 का मान 0.3, a2 का मान 0.4 और b1 का मान 0.7, b2 का मान 0.5। ये इस तरीके से हमने इसे नोट कर दिया। अच्छा एक चीज़ हम और करना चाहते हैं, कंपेयर करते समय चिन्हों के साथ कंपेयर करते हैं तो ये c1 का मान ऋणात्मक आएगा और ये जो c2 का मान आएगा ये भी ऋणात्मक आएगा, ठीक है। इस आधार पर जहाँ जहाँ ये 0.13 रखा हुआ है वहाँ वहाँ माइनस लगा देंगे। हमने माइनस इस तरीके से इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सवाल को हल करने के लिए। जब हम सवाल को आगे हल करते हैं तब हम लोग क्या करेंगे कि आपस में हम गुणा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका गुणा किस में करेंगे, तो हम ऐसे गुणा करेंगे, इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -0, हमारी आदत है जीरो लगाने की, तो 0.13 गुणे 0.7, ठीक है, माइनस, ठीक। और आगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -0.13 गुणे ये हो जाएगा आपका 0.5 ये। अब जब हम इसको हल कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा कि ये आपका समथिंग x
बटे, और ये हो जाएगा आपका अब y बटे, अब y बटे क्या हो जाएगा, पहले गुणा करेंगे हम किस तरीके से, ये हो जाएगा आपका माइनस 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 दशमलव या 0.13 गुणे 0.4, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, फिर हम करेंगे माइनस माइनस 0.13 गुणे 0.3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बराबर अभी हो जाएगा 1/। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/, में आपका 0.3 गुणे 0.5 माइनस 0.7 गुणे 0.4, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं आगे सवाल को हल करने के लिए। तो आप ये स्टेप इसलिए किया ताकि आप एक एक चीज़ को भली बात समझ जाएं कि हम आखिर सवाल को कर कैसे रहे हैं। अब ये हो गया आपका x बटे, ये हो गया आपका 13×7=91, तो माइनस 0.091, ठीक है, प्लस ऋण ऋण का गुणा धन 13×5=65, तो ये हो जाएगा 0.065 बराबर, ये हो गया आपका y/, ठीक। अब 13×52, तो ये हो जाएगा, गुणा करके आप रखिए, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, माइनस 0.052 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.039, ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, गुणा ही कर रहे हैं, 1/। अब ये हो जाएगा 5 या 15, तो 0.15, दशमलव सटीक अंकों के बाद रखिएगा, माइनस 7×28, तो 0.28। आप बिल्कुल सिंपलीफाई कर देंगे तो x/, ये हो जाएगा माइनस 0.026 बराबर y/, ये हो जाएगा माइनस 0.013 बराबर 1/, माइनस 0.13। अब हम बारी बारी से इनको बराबर करेंगे, तो लिखेंगे चूँकि x बटे माइनस 0.026 बराबर 1/, माइनस 0.13। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 0.026 बटे माइनस 0.13, और x बराबर आ गया आपका कितना, 0.2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया x का मान। इसी तरीके से हम y का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ये देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये है आपका y बटे माइनस 0.013 बराबर माइनस 1/0.13, और y बराबर ये हो जाएगा आपका 0.013 बटे नीचे हो जाएगा 0.13। यहाँ से फाइनली y का मान आ जाएगा 0.1, और इस तरीके से आपने इन दोनों ही मानों को फाइंड अप कर डाला, ये हमारा आंसर, और ये भी हमारा एक आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इस एक्सरसाइज में जिस बज्र गुणनखंड विधि के इस्तेमाल की बात कही गई है, उसे भी हमने जो भिन्न भिन्न टेक्निक लगाते हुए हल किया है, वो आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए भाई, अब चलते हैं एक्सरसाइज जो आपकी हल हो रही थी बज्र गुणनखंड विधि वाली, उसके क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। यहाँ पर भी आपसे कह रहा है कि दो समीकरण दिए गए और इनका जो हल है वो बज्र गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर हो गया आपका कि समीकरण युग्म
और समीकरण युग्म दिया गया है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और नीचे दिया गया है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 का वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल। अब देखिए, हमने आपसे बताया था कि दो चर राशि के रैखिक समीकरण किसी भी तरीके से आपके सामने आएंगे, आपको पहले उनमें स्थितियों को लगा करके चेक कर लेना है कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि कोई विशेष कंडीशन अप्लाई हो रही हो और समीकरण का हल ना हो पा रहा हो। यहाँ पर मैंने आपको सवाल बताने से पहले स्थितियाँ अप्लाई की हैं और ऐसी ही एक स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। आइए चलते हैं उस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, जरा समझते हैं। ये लिखा हुआ है कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, इसको हम लोग करेंगे समीकरण नंबर ए। इसके बाद 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, इसको करेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक की तुलना मानक रूप, और रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। आगे करते हैं तो यहाँ पर a1 का मान क्या आया आपका 1, b1 का मान आया -3 और c1 का मान आया -3। इसके बाद नीचे लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना रैखिक समीकरण के मानक रूप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। आइए तुलना करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। नीचे लिखेंगे a1/a2 बराबर, a1 का मान क्या है हमारे पास 1, a2 का मान 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। फिर नीचे हो जाएगा b1/b2, तो b1 का मान क्या है हमारे पास -3, तो b2 का मान -9, तो ये हो जाएगा आपका 3 कम 3, 3 3 9, तो ये भी हो जाएगा 1/3। इसके बाद c1/c2, c1 का मान क्या है आपका, ये है -3 और c2 का मान है -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 3/2। यहाँ पर ऐसे कट कर दें ताकि समझ में आए। अब नीचे हम लोग लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अतः अब ये कंडीशन हमें क्या बताती है, ये कंडीशन हमें ये बताती है कि ऐसी स्थिति में जो समीकरण युग्म दिए गए हैं वो असंगत हैं और उनका कोई भी हल नहीं होता। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं व इनका कोई भी हल नहीं है। ये आपका आंसर आ गया, तो इसको हमने आंसर के रूप में मेंशन कर लिया। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समाप्त करते हैं। ये एक्सरसाइज 3D का अंतिम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। तो जब भी कोई ऐसा सवाल आए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखाया गया, तो रफ कॉपी में फटाफट उसकी कंडीशन चेक कर लेंगे। ऐसा ना हो कि सवाल पूरा हल करने के बाद आपको फिर कंडीशन का ब्यौरा देना पड़े। अगर कंडीशन उसकी ऐसा आ रही है कि उसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, तो फिर हमें बिना उस कंडीशन को दर्शाए हुए ये उसका अद्वितीय हल प्राप्त कर लेना। और अगर उसका अन्य कोई कंडीशन आ रही है तो हमको हल ना करते हुए उस कंडीशन का ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करना है, जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 8 में हमने किया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कहा जा रहा है कि वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म और समीकरण युग्म क्या है आपका
एक्स माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और नीचे है आपका 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 का वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल। चलिए भाई, अब एक बार इनको फिर से नीचे लिखेंगे। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। आइए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है। हम सभी लोगों को मालूम है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे x अपॉन और नीचे हो गया आपका कि माइनस 3 गुणे माइनस 15 माइनस 3 गुणे माइनस 7। आपको समझा चुके हैं, उम्मीद यही है कि अभी आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। y अपन 3 गुणे माइनस 7 माइनस 1 गुणे माइनस 15, फिर ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन, अभी हो जाएगा 1 गुणे माइनस 3 माइनस 3 गुणे माइनस 3। आइए अब इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 45 माइनस 21 बराबर, देखिए 7 3 21 ऋण ऋण का गुणा धन, y अपॉन 7 3 21 धन ऋण का गुणा ऋण, 15 कम 15 ऋण ऋण का गुणा धन, फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन धन ऋण का गुणा ऋण, 3 कम 3 ऋण ऋण का गुणा धन, 3 3 9। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका x अपॉन 45 में 21 घट गया तो कितना आया 24 बराबर y अपॉन ये हो जाएगा आपका माइनस 6 बराबर 1/6। अब आगे सवाल को हल करते हैं। नीचे लिखेंगे चूँकि x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6, तो ये हो जाएगा x बराबर 24/6, x इज इक्वल टू 4। ये हमारा x का मान है। इसके बाद y वाला बराबर करेंगे, नीचे लिखेंगे चूँकि y अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 6 और फिर नीचे y इज इक्वल टू -1, ये आपका ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये हमारा आंसर है, ये x का मान है और ये y का मान है। तो आशा करते हैं कि एक्सरसाइज 3D को जिन प्रयासों के साथ हमने आपको समझाने की कोशिश की वो आप भली बात ही समझ पाए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और कक्षा 9, 10, 11, 12 के साइंस और मैथ के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें